लखीमपुर कांड के 6 दिन बाद कल देर रात सबसे बड़ा एक्शन। क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को मैराथन पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। आशीष मिश्रा को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में लखीमपुर की जिला जेल भेजा गया। गिरफ्तारी के बाद आधी रात को ही कोर्ट में पेशी। आधी रात को आशीष मिश्रा को लखीमपुर की जिला मजिस्ट्रेट दीक्षा पांडे के घर पेश किया गया। पुलिस ने जज के सामने आशीष की 3 दिन की कस्टडी की मांग की, लेकिन मजिस्ट्रेट ने पुलिस की मांग को खारिज कर दिया। आशीष के वकील ने दी दलील, पहले आरोपी को सुना जाए, उसके बाद कस्टडी में भेजने का फैसला किया जाए। कल आशीष से करीब 12 घंटे तक पूछताछ हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। शनिवार को सुबह 10:40 पर आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए लखीमपुर क्राइम ब्रांच के दफ्तर लाया गया। रात 10:48 पर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आशीष पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था, उसके पास सवालों के जवाब नहीं थे। क्राइम ब्रांच की टीम बार बार पूछती रही कि 3 अक्टूबर को दिन में 2:36 से लेकर 3:30 तक वो कहां था, लेकिन आशीष इस सवाल की सही जानकारी नहीं दे पाया। लगभग 12 घंटे की पूछताछ में क्राइम ब्रांच की टीम ने आशीष से करीब 40 सवाल पूछे, लेकिन आशीष ने इन सवालों का जवाब जो दिया वो क्राइम ब्रांच के मुताबिक संतोषजनक नहीं था। पूछताछ में आरोपी बार बार यही कहता रहा कि वो 3 तारीख को हिंसा वाली जगह पर नहीं था, बल्कि वो दंगल के कार्यक्रम में मौजूद था। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की टीम सुबह से लेकर शाम तक सवाल पूछती रही। एसपी और डीएसपी भी पूछताछ में शामिल रहे। आशीष मिश्रा से पूछताछ के 1-1 सेकंड का वीडियो बनाया गया। सहारनपुर के डीआईजी के मुताबिक जांच में सहयोग न करने की वजह से आशीष की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही आशीष मिश्रा का मेडिकल हुआ। रात 12:30 पर आशीष को जज के सामने पेश भी किया गया। शनिवार की रात आशीष की जेल में गुजरी, अब रविवार की रात भी जेल में गुजारने वाला है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को दोपहर 1 बजे होगी। अगली सुनवाई में पुलिस आशीष की कस्टडी की मांग करेगी। बचाव पक्ष आशीष की जमानत की अपील करेगा। आशीष मिश्रा पर बलवा करने का भी आरोप, झुंड बनाकर आशीष मिश्रा पर हमला करने का भी आरोप लगा। अजय मिश्रा ने फिर अपने बेटे को बताया बेगुनाह, कहा सबको पता है वो घटनास्थल पर नहीं था। आशीष मिश्रा से पूछताछ के बाद सिद्धू का अनशन खत्म, लखीमपुर में भूख हड़ताल पर थे। अनशन तोड़ने के बाद बोले सिद्धू, सत्य की लड़ाई में किसान भाइयों की जीत हुई। हरियाणा के मंत्री अनिल विज की चुटकी, सिद्धू हमेशा मौन व्रत रखें, देश और कांग्रेस दोनों के लिए भला। लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी बैठक। लखीमपुर खीरी हिंसा पर आला अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया। किसानों पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा कि देश का पेट भरने वाले अन्नदाता को न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य। लखीमपुर खीरी हिंसा पर रॉबर्ट वाड्रा का बीजेपी पर निशाना, किसानों को मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए। लखीमपुर कांड पर दिल्ली में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा मंत्री रहते स्वतंत्र जांच संभव नहीं। लखीमपुर की घटना का देश भर में विरोध करेगी कांग्रेस। सभी राजभवनों और केंद्र के दफ्तरों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता मौन व्रत रखेंगे। लखीमपुर हिंसा पर किसान नेता राकेश टिकैत की प्रशासन को 2 टूक 12 अक्टूबर तक कार्रवाई करे सरकार, कहा। राकेश टिकैत का ऐलान, कार्रवाई नहीं तो 15 अक्टूबर को पुतला दहन, 18 अक्टूबर को ट्रेन रोको, 26 को कलश यात्रा निकालेंगे। लखीमपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत पर बोले राकेश टिकैत, किसानों का हमला एक्शन का रिएक्शन था, किसान दोषी नहीं। अकाली दल नेता हरसिमरत कौर की मांग, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा इस्तीफा दे, सुप्रीम कोर्ट करवाए जांच। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर साधा निशाना, पूछा पीएम मोदी ने अब तक क्यों नहीं लिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को बताया किसान विरोधी पार्टी, कहा कि ये लोग किसानों को कुछ नहीं समझते हैं, किसानों को रौंद देते हैं बीजेपी नेता। पंजाब के जालंधर में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सुखबीर बादल की गाड़ी पर जूते फेंके, काले झंडे भी दिखाए। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, सिंघू बॉर्डर खाली कराने के मुद्दे पर मिले। सीएम खट्टर ने कहा गृह मंत्री से उन्होंने सभी परेशानियों पर की बात, बोले सोनीपत के किसान चाहते हैं कि सिंघू बॉर्डर खाली हो। सीएम खट्टर से मिले किसान और व्यापारी प्रतिनिधि, किसान आंदोलनकारियों से रास्ता खुलवाने की मांग। किसान आंदोलन पर बोले व्यापारी प्रतिनिधि, कहा आंदोलन किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार, लेकिन आंदोलन के लिए रास्ता न करें बाधित। वाराणसी में आज किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी। रैली से पहले दिया गया चलो बनारस का नारा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगी प्रियंका गांधी। दुर्गा मंदिर भी जाने का है कार्यक्रम। रोनिया के जगतपुर इंटर कॉलेज में होगी रैली, दावा किया जा रहा है कि 1 लाख किसान पहुंचेंगे। रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री के भी आने की उम्मीद। रैली से पहले शहर में लगाए गए पोस्टर प्रियंका गांधी को दुर्गा के अवतार में दिखाया। रैली से पहले ही छिड़ा नया विवाद, बीजेपी और स्थानीय हिंदू संगठनों ने कांग्रेस के पोस्टर पर जताई आपत्ति। यूपी के बलरामपुर में आज असदुद्दीन ओवैसी की रैली, दोपहर 12 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ में आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लेंगे बैठक में हिस्सा। यूपी चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक, सांसदों विधायकों के साथ सीएम योगी की मीटिंग में विधानसभा चुनाव पर चर्चा। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक्शन में सीएम योगी, कानपुर के विधायकों और सांसदों के साथ की बैठक। मणिपुर के अपने 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। नंबोल में की जनसभा में नड्डा ने पहले की सरकारों पर निशाना साधा, कहा पहले यहां भ्रष्टाचार, घूसखोरी और अपराध चरम पर थे। 4 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी में जुटी एमपी बीजेपी चुनाव कार्यालय और प्रवक्ता कक्ष का उद्घाटन। यूपी चुनाव के मद्देनजर समाजवादी विजय यात्रा शुरू करेंगे अखिलेश यादव। 12 अक्टूबर को लखनऊ से होगी यात्रा की शुरुआत।
एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी अपनी गाड़ी से कानून को रौंदना चाहती है। यूपी की जनता ने बीजेपी को हराने का मन बना लिया है। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार, कहा अखिलेश भविष्यवाणी ना करें, जनता पर छोड़ दे फैसला। मायावती ने ओवैसी पर किया अटैक, बोली मुसलमानों का वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मायावती की चुनाव आयोग से अपील, चुनाव से 6 महीने पहले ओपिनियन पोल पर रोक लगाई जाए। 16 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, पार्टी में मचे घमासान और चुनावों पर चर्चा। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने मुलाकात के लिए लोकसभा अध्यक्ष से वक्त मांगा, सांसद के रूप में अपने पद से देंगे इस्तीफा। गुजरात विधानसभा चुनाव पर बोले कांग्रेस के नवनियुक्त इंचार्ज रघु शर्मा, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे चुनाव और जीत हासिल करेंगे। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने बीजेपी नेताओं को धक्के मारकर बाहर निकाला, एलनाबाद में प्रचार करने गए थे बीजेपी नेता। किसानों ने उपचुनाव लड़ रहे पार्टी प्रत्याशी गोविंद कांडा को गुरुद्वारे से बाहर निकाला, शहरी ब्लॉक अध्यक्ष जसवीर चहल गिरते गिरते बचे। किसानों ने बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, डीएसपी ने किसानों को समझाकर मामला शांत कराया। शाहरुख खान के ड्राइवर से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ, एनसीबी ने पूछताछ के लिए भेजा था समन। आरोपी मुनमुन धमेचा पर एनसीबी का दावा, कमरे से ड्रग्स मिले, सैनिटरी पैड्स में छिपाने का भी आरोप। एनसीबी ने अरबाज मर्चेंट को चरस की सप्लाई करने के आरोप में शिवराज रामदास नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। मुंबई में फिल्म मेकर इम्तियाज खत्री से एनसीबी ऑफिस में पूछताछ, खत्री के खार वाले घर पर करीब 2 घंटे चली रेड के दौरान कुछ चीजें बरामद हुई थी। ड्रग्स केस में पंचनामे पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने उठाया सवाल, कहा कि एक ही केस में 2 पंचनामा क्यों। नवाब मलिक का एनसीबी पर हमला, कहा बीजेपी नेता के कहने पर छोड़ा गया एक आरोपी। नवाब मलिक के आरोपों पर एनसीबी का बयान कि हम आरोप लगाए जो गुजा रहे हैं वो मनगढ़ंत हैं। एनसीबी के अधिकारी ने कहा कानून के तहत और पूरी छानबीन करके कार्रवाई हुई। एनसीबी ने कहा कि कार्रवाई के दौरान कई तरह के ड्रग्स बरामद हुए, भेदभाव नहीं बरता गया। एलएसी पर तनाव को लेकर बातचीत की टेबल पर फिर आमने सामने होंगे भारत और चीन। आज सुबह 10:30 बजे कोर कमांडर लेवल की बैठक, डेपसांग हॉट स्प्रिंग समेत वाटर मैकेनिज्म पर होगी बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज संसद टीवी पर इंटरव्यू, सुबह 11 बजे कार्यक्रम का प्रसारण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी से डेनमार्क की पीएम मेट फ्रेडरिक्सन ने मुलाकात की, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। डेनमार्क की पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है पीएम। डेनमार्क की पीएम मेट फ्रेडरिक्सन विशेष विमान से पहुंची आगरा, एयरपोर्ट पर यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने किया स्वागत, आज ताजमहल का करेंगी दीदार। 11 अक्टूबर को लॉन्च होगा इंडियन स्पेस एसोसिएशन, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी बेलग्रेड और सर्बिया का करेंगे दौरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर दौरा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान, कहा कि अल्पसंख्यक अधिकारों की जरूरत धार्मिक देशों में है, भारत में नहीं। दिल्ली में इंडियन कोस्ट गार्ड के संस्कार समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश की सेवा के लिए सेना के अधिकारियों को मेडल देकर सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री ने इंडियन कोस्ट गार्ड के काम को सराहा, कहा कि अवैध हथियार और नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ चलाए गए अभियान सराहनीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्री ताकत को लेकर कहा, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ समुद्री बलों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान। सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा कि दिल्ली में करना पड़ सकता है बिजली संकट का सामना, सरकार की पैनी नजर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति का अनुरोध किया। बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के पावर प्लांट में 1 दिन का कोयला बचा है, मिनिमम कैपेसिटी पर चल रहे हैं पावर प्लांट। सत्येंद्र जैन का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा ऑक्सीजन की तरह बिजली संकट के लिए कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले में सीबीआई ने ईस्ट मिदनापुर से 11 लोगों को हिरासत में लिया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार का उत्तराखंड दौरा, सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले केंद्र और राज्य की प्राथमिकता है विकास। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में 50 सरपंच और पंचों का सामूहिक इस्तीफा, विकास कार्यों में प्रशासन की अनदेखी का आरोप। कांग्रेस नेता रजनी पाटिल श्रीनगर में पीड़ित परिवार से मिली, कहा अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल केंद्र सरकार। दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, श्रीनगर में अल्पसंख्यकों पर आतंकी हमले का विरोध। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों पर हमला, 2 पुलिस वाले घायल हुए। हरियाणा के सीएम खट्टर का बयान, कहा कि किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए दे रहे हैं प्रति एकड़ 1000 रुपए। सीएम उद्धव ठाकरे ने चिपी एयरपोर्ट से मुंबई जाने वाली पहली फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी, किया रवाना। एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस को नहीं बुलाने पर भड़के नीतीश राणे, कहा कि समय का फेर है, उद्धव सेना का भी हिसाब जरूर होगा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने परमबीर सिंह को भेजा नोटिस, 12 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली के नरेला इलाके की फैक्ट्री में भीषण आग के बाद धमाका, इमारत ढहने से 4 दमकल कर्मी बुरी तरह से जख्मी। दिल्ली की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने बरामद किया भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, सामान जब्त कर जांच में जुटी पुलिस।
असम के कार्बी आंगलोंग में 2 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के देवघर में साइबर क्राइम पुलिस का एक्शन, अलग अलग जगह पर छापेमारी में 15 आरोपी गिरफ्तार किए गए। राजस्थान के पीलीबंगा के प्रेमपुरा गांव में दलित युवक की पीट कर हत्या, प्रेम प्रसंग में हत्या का शक, आरोपी फरार। प्रेमपुरा गांव के लोगों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की। प्रेमपुरा की घटना पर बोले बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर, राजस्थान में कानून व्यवस्था गुंडों के हवाले है। गुजरात के राजकोट में घरेलू विवाद के बाद 28 साल की युवती ने 2 बेटों समेत खुद को आग लगाई, तीनों की मौके पर मौत हुई। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स के मामले में एनआईए ने चेन्नई, कोयंबटूर और विजयवाड़ा में छापेमारी की, संदिग्धों के पास कई सुराग मिले। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सशक्त करने में जुटी उत्तर प्रदेश पुलिस, सहारनपुर के गोली गांव में शिक्षिका और छात्रों को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। यूपी के झांसी में डीआईजी जोगेंद्र कुमार का औचक निरीक्षण, महिला हेल्प डेस्क को जन सुनवाई के दौरान जरूरी दिशा निर्देश। यूपी के इटावा में जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने बड़पुरा थाने का औचक निरीक्षण किया, जनसुनवाई में त्वरित समाधान के दिशा निर्देश दिए। यूपी के औरैया में नाबालिग बच्ची से रेप और हत्या के बाद आरोपी फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने इंसाफ नहीं मिलने पर रेप पीड़िता ने जहर खाकर खुदकुशी की, एसएचओ सस्पेंड किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डेंगू के केस तेजी से बढ़े, 24 घंटे में 58 नए मरीज सामने आए। ओडिशा के मयूरभंज में रिहायशी इलाके में घुसा जंगली हाथियों का गुट, लोगों में मची अफरा तफरी। त्योहारों के मौसम में सुरक्षा की तैयारियों को मद्देनजर देखते हुए दिल्ली पुलिस की मॉक ड्रिल, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के इंतजामों का जायजा लिया गया। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में मां को सम्मान, मां को देवी बताते हुए अलग अलग रूपों में दिखाया गया। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल पर चढ़ा खेला होबे का रंग, खेला होबे की थीम पर बनाया गया पंडाल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पेड़ पौधों के बीच बना पंडाल बनाने वाले ने बताया कि लोगों के बीच पौधारोपण को लेकर जागरूकता फैलाने का उद्देश्य है। बेंगलुरु में दशहरा की धूम, श्री वसावी कन्याका परमेश्वरी देवी मंदिर को महासागर और जहाजों की थीम पर सजाया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लोगों को नई सौगात, दशहरा के मौके पर हेली राइड सर्विस लॉन्च। जम्मू में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने नवरात्रि पर गरबा और डांडिया नाइट का आयोजन किया, स्थानीय कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। यूपी के गोरखपुर में बुढ़िया माई मंदिर में भक्तों की भीड़, नवरात्रि पर हर दिन बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। दिल्ली में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने निकाली छठ पूजा रथ यात्रा, छठ पूजा को बैन करने पर केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। बिहार में त्योहारों के मौसम में ट्रेन में सफर करने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ी, कोरोना का खतरा भी बढ़ा। भारी बारिश से हैदराबाद के कई इलाकों में जल जमाव, लोगों की आवाजाही प्रभावित। हैदराबाद में बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल, लोगों के घरों और दुकानों के अंदर पानी भरा। हैदराबाद की कई सड़कें पानी में डूबी, ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ। 206 दिनों के बाद कोरोना के नए केस 20,000 के नीचे पहुंचे, 24 घंटे में 19,740 नए केस सामने आए, 2,36,643 एक्टिव केस। देश में कल शाम 7 बजे तक 60 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन, वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 94 करोड़ के पार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की सभी राज्यों से अपील, एंटी कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाएं। मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य कर्मियों का ये वीडियो पोस्ट कर लिखा, इनसे ही दुनिया का सबसे तेज टीकाकरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मांडविया के ट्वीट को रीट्वीट कर पीएम मोदी ने लिखा, ये तो महज एक उदाहरण है, वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल बनाने में सभी निभा रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका। रेजिडेंट डॉक्टर्स को लेकर महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, कोरोना के इलाज में जुटे डॉक्टर्स को दी जाएगी 1,21,000 की प्रोत्साहन राशि। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 9,470 लोग संक्रमित हुए, 101 लोग की मौत। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 629 लोग संक्रमित, 8 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1344 नए मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में 14 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 451 लोग संक्रमित, 1450 से ज्यादा संक्रमित ठीक भी हुए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 30 लोग संक्रमित हुए, 52 लोग ठीक हुए। इटली में वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस को लेकर विरोध प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर हुई झड़प। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी से फिर लावा निकलना शुरू, वॉल्केनो से लावा की नदी बह रही है। लेबनान में संपूर्ण ब्लैकआउट, ईंधन की कमी की वजह से 2 बड़े बिजली कंपनियों ने काम करना किया बंद। अमेरिका के अटलांटा में गांधी जी की कांसे की मूर्ति लगाई गई, भारत के कॉन्सुलेट जनरल डॉक्टर स्वाति कुमारी ने किया मूर्ति का अनावरण। बांग्लादेश में तुरंग नदी में बोट डूबने से 5 लोगों की मौत, बालू लदे नाव से टकराने के बाद हुआ हादसा, नाव में 18 लोग थे सवार, रेस्क्यू जारी। कांगो में इबोला का नया केस मिलने से हड़कंप, 3 साल के बच्चे में पाए गए इबोला के वायरस, WHO के प्रेसिडेंट ने ट्वीट करके नए केस की जानकारी दी। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने दिया इस्तीफा, चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज पर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। तालिबान का बयान, इस्लामिक स्टेट की चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका का नहीं ले रहे हैं सहयोग। आईपीएल में पहला क्वालिफायर मुकाबला आज दिल्ली और चेन्नई के बीच होगा ये मुकाबला। ग्रुप में दोनों ही टीम की बात करें तो टॉप 2 पर हैं काबिज। आईपीएल के एलिमिनेटर राउंड में कल होगा रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मुकाबला, इसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। आईपीएल के 56 मुकाबलों में पर्पल कैप आरसीबी के हर्षल पटेल के पास। हर्षल ने अब तक 30 विकेट लेकर सबसे आगे
बनाया अपना स्थान। दूसरे नंबर पर 22 विकेट के साथ आवेश खान को दे रहे हैं टक्कर। आईपीएल का ऑरेंज कैप पर केएल राहुल का कब्जा। राहुल ने 626 रन बनाकर सबसे आगे पहुंचे हैं। चेन्नई के फाफ डुप्लेसिस और दिल्ली के शिखर धवन हो सकते हैं पर्पल कैप के दावेदार। आईपीएल में उमरान मलिक को तेज रफ्तार का मिला इनाम। टी20 विश्व कप में टीम के साथ होंगे उमरान, नेट बॉलर के तौर पर करेंगे गेंदबाजी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच टी20 सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया की हार। ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 विकेट से जीत दर्ज की। भारत की टीम ने 20 ओवर में 119 रनों का दिया था लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट खोकर हासिल की जीत। ऑस्ट्रेलिया की ताहिला मैकग्राथ को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज। सीरीज में 1-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया। मैच के दौरान भारतीय गेंदबाज शिखा शर्मा ने फेंका बेहतरीन गेंद। शिखा शर्मा की गेंद की आईसीसी ने की तारीफ और साथ ही तस्वीर की शेयर। हिली के शिखा के इस गेंद पर हुई बोल। टी20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान मैच पर बोले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज आकिब जावेद। कहा कि भारत पाकिस्तान को आराम से हरा देगा। पाकिस्तान ने अपनी टी20 टीम में किया बदलाव। शोएब मलिक की टीम में हुई वापसी। चोटिल शोएब मकसूद की जगह होंगे शामिल। टी20 विश्व कप में अफगानिस्तान की टीम से जुड़े जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर संभालेंगे टीम के सलाहकार की जिम्मेदारी। इंग्लैंड टीम के कोच रह चुके हैं एंडी फ्लावर। एशिया सीरीज को लेकर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन की भविष्यवाणी। कहा ऑस्ट्रेलिया की टीम मजबूत है, इंग्लैंड सीरीज में 5 मैच हारेगी। दुबई में छुट्टियां बिता रहे भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने शेयर की स्काई डाइविंग का वीडियो। लिखा प्लेन से जंप करने में समय लगा लेकिन फिर बहुत मजा आया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का बयान। साल 2036 के ओलंपिक्स आयोजन को लेकर आईओसी से हो रही है बात। मोटेरा स्टेडियम सबसे सही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ रमीज राजा ने कहा कि जब चाहे पीसीबी को बर्बाद कर सकता है भारत। आईसीसी की 90% फंडिंग भारत से आती है और पीसीबी आईसीसी की मदद से चलता है। नासिक में आंखों की रोशनी खोने के बाद भी बनाना चिप्स बनाते दिखा एक बुजुर्ग। लोगों ने सोशल मीडिया पर मदद की अपील की। एक बार फिर सामने आया तालिबान का क्रूर चेहरा। वायरल वीडियो में एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं तालिबानी। और असम की फ्लोरिना गोगोई ने अपने नाम किया सुपर डांसर्स चैप्टर 4 का खिताब। इनाम में मिला 15 लाख रुपए का चेक। फ्लोरिना के सुपर गुरु तुषार शेट्टी को भी मिला 5 लाख रुपए का इनाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।